जानिए रामायण का एक अनजान सत्य। केवल लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकते थे। क्या कारण था? पढ़िए पूरी कथा। हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार में भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो, 2 जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, और 3 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्षों तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं? यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उनके पैरों के नुपुर के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं। एक जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। 2 जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता?
3 जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। 4 जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे। 5 जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे। 6 जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। 7 और जिस दिन आपने रावण वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए। क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारीव्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समरभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अन्यंत दो ख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वह तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजालिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्रवधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री। प्रात होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट-कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी। सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान
परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है। उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपसिका हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग्य भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महामहिम को तुम नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुखकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ, तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवन, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ। अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस